हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एट टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग मोस्टली उन प्रोग्रामों को ले रहे हैं आपका जो किसी न किसी कंपनी के, जैसे आपका अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, एसेंचर, टीसीएस, इन्फोसिस, ये जो कंपनियां हैं इनका जो टेक्निकल राउंड होता है उसमें आपको प्लेसमेंट देने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग पूछी जाती है, कुछ कोर्स पूछे जाते हैं आपके। देखिए, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये ऐसे नहीं होते कि बहुत टफ हो आपके। देखिए, ये ब्रूट फोर्स, जिसको नाइव अप्रोच भी कहते हैं, और टाइम एफिशिएंट, दोनों लॉजिक के सॉल्व हो सकते हैं आपके। पर जो कंपनियां हैं वो आपके थोड़ा टफ करने के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट कर देते हैं ताकि वो ब्रूट फोर्स लॉजिक से सॉल्व ना हो पाए आपका। सिर्फ इतना होता है वैसा आपका। मीन्स अगर कोई क्राइटेरिया सेट ना करे तो वो ब्रूट फोर्स लॉजिक से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका। लेकिन क्योंकि वो कुछ ऐसे क्राइटेरिया सेट कर देते हैं आपका कि ताकि आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक से सॉल्व हो ही ना पाए, वो आपका मतलब आउटपुट आएगा पर वो क्राइटेरिया विद इन क्राइटेरिया नहीं हो पाएगा आपका। तो देखिए, इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अराउंड आपके 85 प्रोग्राम डाल चुका हूं मैं। देखिए आपका, तो अगर आप इन प्रोग्रामिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं कि फ्यूचर में आपके सामने अगर कोई नया प्रोग्राम भी आ जाए तो आप उसको ना कर पाए आपका। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इन प्रोग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अच्छे से प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने केवल वीडियोस देख ली। वैसे आपने वीडियो देखने के बाद आप अपने एक रजिस्टर में इनको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद पहले इनको ड्राइंग करके देखिए। ड्राइंग करने के बाद आप इनके एक बार प्रैक्टिस अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें उसको जरूर करिए आपका। इस प्रकार से करने से क्या फायदा मिलेगा कि फ्यूचर में कुछ डिफरेंट प्रोग्राम भी आएंगे तो वहां पर आप एक अपना लॉजिक लगा पाएंगे आपका। देखिए, जो आज का प्रोग्राम है वो देखिए इतना आसान प्रोग्राम आपका, बस क्योंकि एक क्राइटेरिया सेट होगा आपका जिसके वजह से आपको लगेगा कि यार हमसे नहीं हो पा रहा आपका। वो क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, किस प्रकार से उसका ब्रूट फोर्स लॉजिक और किस प्रकार से आपका इसका टाइम एफिशिएंट लॉजिक बनेगा, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरे ये प्लेलिस्ट, मेरे वीडियोस, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सभी दोस्तों का शेयर करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपका। और देखिए, नीचे एक ज्वाइन बटन बना होगा आपका, आप ज्वाइन करते हैं, मेंबर बनते हैं, तो फ्यूचर में कई ऐसे वीडियोज, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हम सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए डालते हैं आपका, तो आप उन वीडियोज को आसानी से एक्सेस कर ले जाएंगे आपका। चलिए, अब देर नहीं करते हैं। देखिए, आज का जो प्रोग्राम वो देखिए क्या है आपका। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वह है आपका पावर एक्सपोनेंशिएशन। देखिए, पावर एक्सपोनेंशिएशन का मतलब क्या है कि आपको किसी एक नंबर के पावर निकालनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 2 की पावर आपको 5 निकालना है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 32 आएगा आपका। सिर्फ आपको इतना करना है आपका। पर आपको कोई प्री डिफाइंड फंक्शन, जैसे एक पावर नाम का फंक्शन है, वो आपको यूज नहीं करना है। पर जो इसमें क्राइटेरिया दिया गया है वो है कि जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए वो आपकी ऑर्डर ऑफ लॉग एन होनी चाहिए आपकी। बस ये एक आपको क्राइटेरिया दिया गया है कि आपको लॉग एन टाइम पर इसको सॉल्व करके दिखाइए आपका। देखिए, अगर आपको ब्रूट फोर्स लॉजिक सॉल्व करेंगे ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व होगा आपका, जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा आपको। अब इस क्राइटेरिया के साथ कैसे सॉल्व करेंगे ये अभी कुछ देर के बाद बताऊंगा, जब आपको टाइम एफिशिएंट लॉजिक बताऊंगा आपको। ये देखिए, लीड कोड का 50 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका। लीड कोड हो गया आपका, हैकर रैंक हो गया, गीक फॉर गीक हो गया आपका। इन सभी साल्टू के जितने इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं या फिर जितने भी आपके प्लेसमेंट में जो किसी कंपनी का प्लेसमेंट पूछेंगे जो प्रोग्राम्स है, वो सब इस चैनल में मैंने आपको डाले हुए हैं, आप जाकर उनको एक्सेस कर सकते हैं आपका। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो जानते हैं आपका, और देन इसका ब्रूट फोर्स और आपका टाइम एफिशिएंट लॉजिक कैसे बनेगा वो आपको बताता हूं। ध्यान देखिए जरा। देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो क्या है, आपको पावर एक्सपोनेंशियल करना है आपका, मतलब इंप्लीमेंट पावर एक्स के पावर एन निकालना आपको, विच कैलकुलेट्स एक्स रेज टू पावर एन, दैट इज एक्स के पावर एन आपका। मतलब सिर्फ आपको एक्स के पावर एन करना है, दैट्स ऑल। वैसा आपको फॉर एग्जाम्पल एक्स अगर 2 है और एन आपका 10 है अगर आपका, तो जो उसका आंसर आएगा 1024 आ रहा है, 1024। आप करके देख लीजिएगा, एक्स 2 की पावर 10 करेंगे तो ये आपका 1024 का आंसर आ जाएगा आपका। अब इतना आसान देखिए प्रोग्राम है, पर इसमें एक छोटी कंडीशन आप और थी आपकी जो नहीं लिखी मैंने आपकी, कि आपको कोई प्री डिफाइंड फंक्शन, जैसे एक पावर नाम का फंक्शन होता है आपका, पावर आप यहाँ पर एक्स कमेंट कर दीजिए, दैट्स ऑल, बस आपको निकल गया आपका। पर आपको ये यूज नहीं करना आपका, आपको ये चीज अपने प्रोग्रामिंग से करना है। और दूसरा जो क्राइटेरिया दिया गया है जो ब्रूट फोर्स लॉजिक से तो नहीं हो पाएगा आपका, वह है कि आपको इसको लॉग एन टाइम पर सॉल्व करके दिखाना है आपका। मतलब ऑर्डर ऑफ एन नहीं, लॉग एन टाइम पर सॉल्व करना आपका। लेकिन पहले मैं आपको एक सिंपल एक मेथड बता रहा हूं जिससे मैं इसका पावर निकालूंगा, वो जो होगा आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक होगा। देखिए ध्यान से जरा। देखिए, सबसे पहले आपका जो इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक और इसका जो नाइव अप्रोच होगा कैसे होगा आपका। देखिए, आपको करना क्या है,
आपको 2 के पावर 10 करना है, मतलब x के पावर आपको n करना है, इसका मतलब हो गया आपका 2 के पावर 10 करना है आपको। तो देखिए सिंपल तरीका क्या है, आप 2 को 10 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और जो आंसर निकलेगा वही आपका आंसर हो गया आपका। लेकिन इस प्रोसेस से ये कितने बार लूप चला, ये n टाइम लूप चला आपका, n जो भी होगा आपका उतने टाइम ही लूप चल रहा आपका। तो इसके वजह से जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के क्या आ रही है, ऑर्डर ऑफ n निकल के आ रही है आपकी। तो जो आपको एक क्राइटेरिया दिया गया था कि आप इसको log n टाइम पर सॉल्व करके दिखाइए, ये आपने उस क्राइटेरिया में सॉल्व नहीं करा आपने, आप मेरी बात समझिएगा आप यहाँ पर। तो इसलिए इसका सही आउटपुट आने के बावजूद भी ये आपका प्रोग्राम आपका गलत माना जाएगा आपका, क्योंकि जैसा आपसे कहा गया था आपने वैसा नहीं किया है। आउटपुट निकाला है, सब कुछ किया है, पर जैसा जो रिक्वायरमेंट थी log n टाइम पे सॉल्व करना वो नहीं किया आपने। कोई बात नहीं, पहले एक बार मैं आपको इसको करके दिखा रहा हूं, फिर आपका जो उसका टाइम एफिशिएंट लॉजिक होगा वो भी दिखाता हूं। ध्यान देखिए जरा। देखिए आपको अगर सिंपल 2 की पावर 10 करना है या x के पावर n करना है, तो देखिए मैं क्या करूंगा, एक आपको मैंने यहाँ पर इंटीजर एक पावर ले लिया आपका जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है आपकी, और देखिए लूप चलाया आपका फॉर i की वैल्यू 1 से i लेस देन इक्वल टू आपका n तक आपका, और i प्लस प्लस, इसीलिए ये लूप आपका n टाइम चल रहा आपका। और यहां पर आप पावर आप मल्टीप्लाई इक्वल टू x कर लीजिए, दैट्स ऑल वैसा आपका। लास्ट में रिटर्न आप पावर कर लीजिए, हो गया वैसा आपका काम। अगर आपको बड़े वैल्यूज में काम करना है तो आप यहाँ पे इंटीजर की जगह पर यहाँ पर लॉन्ग इंटीजर ले लीजिए, लॉन्ग कर दीजिए इसको, आपका कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। ठीक है आपका, मेरी बात समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देखिएगा आपका, देखिए फर्स्ट टाइम पावर के लिए 1 है तो ये 1 इंटू एक्स होगा, x 2 है आपका तो 1 इंटू एक्स तो 2 हो गया आपका। ठीक है आपका, जब i की वैल्यू क्या थी आपकी, 1 थी आपकी, पावर कितना है आपका, 1 है आपका। x तो हर बार चेंज होगा नहीं, x तो हर बार सेम ही रहेगा आपका, तो ये 2 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट टाइम चलेगा आपका, अब जो i के 2 हो गई आपकी, तो 2 इंटू 2 4, ये 3 होगा आपका, 4 इंटू 2 8, ये 4 हो जाएगा आपका, 8 इंटू 2 16, 5 हो जाएगा, 16 इंटू 2 32, ये चलता रहेगा। देखिए आपका 2 की पावर 5 देखिए 32 ही होता है क्या आपका। जब 6 टाइम चलेगा आपका ये 64 हो जाएगा आपका, 7वें टाइम चलेगा आपका तो ये आपका 128 हो जाएगा आपका, जब 8वें टाइम चलेगा आपका ये 256 हो जाएगा आपका, 9वें टाइम चलेगा आपका ये 512 हो जाएगा आपका, और जब 10वीं बार चलेगा आपका तो ये हो जाएगा 1024 आपका। और यही आपका देखिए आपका आंसर था इसका, आपका 1024 आपका रिटर्न हो जाएगा आपका। तो देखिए सिंपल सा एक लॉजिक देखिए आपका, इससे और सिंपल लॉजिक क्या होगा आपका, पर ये एक आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक है जो आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितने में सॉल्व किया, आपने ऑर्डर ऑफ n टाइम पे सॉल्व किया आपने, क्योंकि n टाइप का देखिए लूप चल रहा आपका ये वाला, तो ऑर्डर ऑफ n इसका आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई आपकी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज करे तो ऑर्डर ऑफ 1 हो गया आपका। पर ये विद इन क्राइटेरिया नहीं हुआ है, सॉल्व हुआ है बट विद इन क्राइटेरिया सॉल्व नहीं हुआ आपका। एक बार इसका पहले फंक्शन देखिए, फिर मैं एक बार इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दे रहा हूं आपको, फिर उसके बाद आपको टाइम एफिशिएंट लॉजिक बताऊंगा। ध्यान देखिए जरा, ये देखिए आपका, देखिए लॉन्ग पावर ले फंक्शन ले लिया मैंने, x और n दो आपके आर्गुमेंट लिया आपके यहाँ पर, ठीक है। एक पावर 1 ले लिया आपका, 1 से लेकर n तक लूप चलाया, पावर मल्टीप्लाई इक्वल टू x करा, लास्ट में रिटर्न पावर कर दिया आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। बात क्लियर हो गई आपकी। पर अगेन क्योंकि ये लूप आपका जो चल रहा है वो n टाइम के लिए चल रहा है आपका, तो जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है वो ऑर्डर ऑफ n निकल के आ रही है, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ब्रूट फोर्स लॉजिक से सॉल्व तो हो गया आपका, पर जो क्राइटेरिया आपको गिवन था, कंपनियां देखिए इतना आसान प्रोग्राम तो आपसे नहीं पूछेंगे ना आपसे, पर इतना आसान तब पूछेंगे जब कोई क्राइटेरिया आपको दे देंगे आपके। तो उन्होंने क्राइटेरिया क्या दे दिया आपका कि आप इसको इस पर ना सॉल्व करके आप इसको लॉग n टाइम पर सॉल्व करके दिखाइए आपका। तो अब बताइए कि इसको और बेटर तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं आपका, ठीक है। तब तक आप सोचिए, मैं एक बार इसको प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूं आपको। ध्यान देखिए जरा, देखिए मैंने VS कोड खोल रखा है, आपके पास जो भी एडिटर है आप उस एडिटर में आप अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। VS कोड हो, कोड ब्लॉक हो, आपके को ऑनलाइन एडिटर हो, आप चाहे तो मैंने कहा था लीड कोड का 50 नंबर क्वेश्चन था वहां कर सकते हैं। गीक ऑफ गीक में आपके उसके जो प्रैक्टिस वाला पोर्शन होता है वहां जाकर आप इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आपका, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है आपका। देखिए सबसे पहले मैं 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूं आपका, एक आपकी है stdio.h और एक आपका stdlib, जो मैं आपके हर प्रोग्राम में करके दिखाता हूं आपको, stdlib.h, ठीक है। ये 2 हेडर फाइल, देखिए कोई मैं मैथड कोई हेडर फाइल नहीं लगा रहा हूं आपके यहाँ पर,
वॉइड मेन। देखिए सबसे पहले मैं दो यहाँ पर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, बाद में आपको मैं इनपुट करके दिखा दूंगा। आपको x की वैल्यू आपकी चले 2 है और n की वैल्यू चले आपकी 10 है, तो इसका आंसर पहले 1024 ही आना चाहिए आपका। और एक आपका यहाँ पर ले लेता हूँ आपका लॉन्ग पावर, तो लॉन्ग रिजल्ट। ठीक है, बल्कि एक काम करता हूं मैं यहाँ पर पहले स्क्रीन को क्लियर करता हूँ सिस्टम। देखिए इसी को यूज करने के लिए मैंने stdlib आपका हेडर फाइल इंक्लूड की थी cls। यहाँ पर देखिए आपका पावर नाम का एक फंक्शन बना दे रहा हूँ आपका, यहाँ पर x कॉमा n मैंने पास कर दिया आपका। और देन आपका देखिए यहाँ पर printf। अगर आपको और बड़े बड़े नंबर को लेना है तो लॉन्ग लॉन्ग ले लीजिए इसको आपका, लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है आपका printf रिजल्ट इज या पावर इज, जो आप देना चाहे आपका, परसेंटेज LLD और कॉमा रिजल्ट। दैट्स ऑल बस आपका। अब ये जो फंक्शन आपने कॉल कर रखा आपने यहाँ पर, इसको बनाना ही पड़ेगा आपको, इसको ऊपर बना लेते देखिए आपका। तो यहाँ पर लॉन्ग पावर, यहाँ पर इंटीजर एक आप x ले लीजिए और एक इंटीजर आपका n ले लीजिए, चलिए आपका इतना हो गया आपका। अब देखिए एक देखिए मैंने आपका यहाँ पे इंटीजर पावर, बल्कि इसको भी आप लॉन्ग ले लीजिए आपका, क्यों इंटीजर ले रहा हूँ आपका, लॉन्ग पावर इक्वल टू 1 कर लीजिए आपका। अब एक लूप चला दीजिए आपका यहाँ पर फॉर इंटीजर i की वैल्यू 1 से i लेस देन इक्वल टू n तक i प्लस प्लस, तभी देखिए आपका लूप n टाइम चल रहा आपका। पावर मल्टीप्लाई इक्वल टू x आपका, दैट्स ऑल बेस आपका। और बाहर निकल कर रिटर्न पावर कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो 2 की पावर 10 करोगे तो 1024 इसका आंसर आना चाहिए आपका। फिर मैं भी आपको इसके नंबर बदल के भी दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो एक बार रन कराइए इसको। ये देखिए आपका रिजल्ट इज 1024, बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए आपका मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ये इनिशियलाइज करने के लिए मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ आपको। चलिए यहाँ पर इसको ऐसा कर लेता हूँ। एक देखिए आपका यहाँ पर कैरेक्टर चॉइस ले लेता हूँ आपका, ताकि बार बार यूजर से पूछ सकूँ मैं आपका। इस पूरे लूप को पूरे प्रोसेस को डू लूप के अंदर डाल दीजिए आपका, इस पूरे को डू लूप के अंदर यहाँ से कट करिए, यहाँ से डाल दीजिए आपका। ठीक है आपका। और यहाँ पर आपका स्क्रीन क्लियर करने के बाद यूजर से दो वैल्यू ले लीजिए, printf एंटर वैल्यू फॉर x एंड n। ठीक है आपका, x और n स्लैश n कर देना। चलिए आपका यहाँ पर आपको हो जाएगा scanf, क्योंकि इंटीजर है इसलिए %d लग जाएगा, %d कॉमा n%x कॉमा n%n। देखिए ये याद रखिएगा, पहले x है फिर बाद में n है आपका। ये नहीं कि आप इनका ऑर्डर चेंज करते हैं, यहाँ का ऑर्डर चेंज नहीं होगा आपका। ठीक है आपका, ये रिजल्ट निकाल देगा आपका। यहाँ पर printf दो स्लैश लगा देता हूँ, want to run program again, run program again। ठीक है आपका। और यहाँ पे यस और नो यूजर्स ले लीजिए आपका। तो अगर वो दोबारा रन कराना चाहेगा तो आपसे इनपुट लेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेना, तो सिंगल कैरेक्टर मैंने कई बार बताया हुआ है कि सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेते वक्त ये इनपुट को कई बार स्किप कर देता है, तो स्किप ना करे तो f प्लस ब्रैकेट में std। ये मैंने कई बार बताया हुआ आपको, जो आपके सी की जो सीरीज थी उसमें आपको बता रखा आपका। तो यहाँ पर आप चॉइस इक्वल टू गेट कैरेक्टर, और जो आपने यहाँ पर कंडीशन, जो डू वाइल का जो वाइल है आपका, इसमें आप यहाँ पर कंडीशन दे दी कि जब तक चॉइस इक्वल टू स्मॉल वाई हो, या और चॉइस इक्वल टू कैपिटल वाई हो आपका। मतलब ये आपका तब तक रन करता रहेगा जब तक आप इस कैपिटल वाई स्मॉल वाई कोई वाई प्रेस करते रहेंगे, ये आपका चलता रहेगा आपका। ठीक है, देखिए फंक्शन वही है, बट ये मेन देखिए ज्यादा बड़ा बन गया आपका। ठीक है, अब उसको चला के देखिए जरा। देखिए मैंने आपका 2 डाला और 10 डाला पहले आपका, तो 2 के पावर 10 कितना होता है, 1024, बिल्कुल सही आएगा। देखिए आपका बिल्कुल सही आ रहा है 1024। यस करिए। देखिए 2 और 5 डाल दिए, 2 की पावर 5 कितना, 32, बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए आपका ठीक है, यस करिए। 2 के पावर 2 क्या 3 ले लीजिए, 3 की पावर चले 4 ले लीजिए आपका, तो 3 की पावर 4 आई थिंक 81 होता आपका। ये देखिए आपका 81 होता आपका। देखिए बिल्कुल सही निकल रहा आपका। आप कोई बड़े नंबर ले लीजिए आपका, यहाँ पर 221 ले लीजिए आपका। देखिए बड़े बड़े नंबर आने लग जाएंगे आपका, 2097152, ये नंबर याद रखिएगा। अभी आपको मैं जब टाइम एफिशिएंट लॉजिक बताऊंगा तो इसमें ये आपका यूज भी हो जाएगा।
2097152 नंबर आ रहा है, ठीक है आपका, नो कर दीजिए, बाहर निकाल देगा आपका। तो देखिए ये एक आपका सिंपल से लॉजिक था आपका, पर इसका जो मेन जो ड्रॉबैक था आपका, ड्रॉबैक नहीं कहूंगा, जो क्राइटेरिया दिया गया था वो उस पर क्यों फुलफिल नहीं कर पा रहा, मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ध्यान देखिए जरा। देखिए आपको जो क्राइटेरिया दिया गया था, क्राइटेरिया था कि आपको इसको लॉग एन टाइम पर सॉल्व करके दिखाना था आपको, पर क्योंकि आप इस लूप को एन टाइप का चला रहा है आपका, एन टाइम का आपका, तो जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो इस पूरे आपके कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है वो आपके ऑर्डर ऑफ एन निकल के आ रही है आपकी, और यही इसका आपका ड्रॉबैक है आपका, ये इसका ड्रॉबैक आपका। तो आपको किसी तरीके से इस कोड को रिड्यूस करके आपको लॉग एन टाइम पर आपको सॉल्व करना है आपका। तो कुछ ऐसा सोचिए कि आपका ये लॉग एन टाइम पर सॉल्व हो जाए आपका। तो अगर आप इसको लॉग एन टाइम पर सॉल्व करे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको टाइम एफिशिएंट प्रोग्रामिंग आपको आती है। तो आई थिंक आपको ये लॉजिक तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको देखिए इसका टाइम एफिशिएंट लॉजिक बताने जा रहा हूं। आप चाहें तो वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करिए, अपने तरफ से ट्राई करके देखिए एक बार कि आपसे हो पा रहा नहीं हो पा रहा आपका। अगर आपसे आंसर निकल जाता है तो आप मेरे कोड के साथ उसको मैच कर लीजिएगा आपका, पर अगर आपको नहीं आ पा रहा है या आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा वीडियो को आपका, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए आपका जो अगला जो लॉजिक है वो टाइम एफिशिएंट और देखिए ऑप्टिमाइज लॉजिक है, और देखिए इसको मैं डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच से सॉल्व करूंगा आपका। कैसे सॉल्व करूंगा? डिवाइड एंड कॉन्कर। अब क्या होता है डिवाइड एंड कॉन्कर? देखिए सबसे पहले एक्स के लिए 2 मान के चलता हूं आपका, और ये 10 का मान चल रहा हूं आपका। देखिए 2 की पावर 10 कितना होता है? इसका जो आंसर आना चाहिए आपका 1024 आना चाहिए आपका। देखिए बहुत ही आसान तरीका आपका। देखिए जब जब आपका एक यहां पर देखिए आप पावर लीजिए, ठीक है, पावर इक्वल टू 1 है आपका। जब जब पावर आपकी ऑड वैल्यू होगी, ध्यान सुनिएगा मेरे बात को, जब जब पावर आपके ऑड वैल्यू होगी, अब x को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपका। किससे? पावर से आपका। तो x कितना आपका? देखिए यहां पर लेके चलो, x आपका 2 है और n आपका फिलहाल 10 है आपका। तो अभी तो ये इवन है आपका। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान देखिए जरा आपका, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और जो आपका 10/2 आपका, क्या इसको 2 के पावर 10 को क्या ऐसे लिखा जा सकता है आपका? देखिए बात तो एक ही हो गई। अब जब 2 को 2 से काटेंगे आपका तो 2 के पावर 10 तो हो गया आपका ये। तो एक हिसाब से अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये एक हिसाब से 2 की पावर 2 4 हो गया आपका, तो 4 बाई आपका 5 हो गया आपका। देखिए आपका, तो अगर आप 2 के पावर 10 करिए या 4 के पावर 5 करिए, बात आंसर एक आएगा। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं आप यहाँ पर। मैं देखिए आपको एक छोटे नंबर के साथ दिखा दे रहा हूं आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक बार देखिए जरा इसको। देखिए मैं 2 के पावर 4 निकाल रहा हूं, ठीक है आपका। तो 2 के पावर 4, क्या 2 के पावर 4 का मैं ऐसे लिख सकता हूं आपका 2 के पावर 2 देन 4/2 आपका। तो देखिए इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 के पावर 2, ठीक है। तो 2 के पावर 2 कितना हो गया 4, 4 के पावर 2 हो गया आपका, 4/2 कितना होता 2, तो 4 के पावर 2 कितना होता 16, और 2 के पावर 4 भी देखिए 16 होता आपका। तो इसका मतलब है जब जब आपकी पावर इवन होगी, मैं इसको ऐसे करूंगा आपका। तो मैं कर क्या रहा हूं, देखिए जो पावर को हाफ कर दे रहा हूं और x को देखिए x से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं आपका। फिर सुनिए मैं क्या कर रहा हूं आपका, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। देखिए मैं कर क्या रहा हूं आपका, उसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं आपका। अगर 2 के पावर 4 है या जब जब पावर इवन है आपका, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं 2 के पावर 2 कर दे रहा हूं आपका, और जो पावर है उसको आपका 4/2 कर दे रहा हूं आपका। जो भी पावर है 4 है तो 4 को 4/2 कर दिया मैंने आपका। तो देखिए अब के बाद इसकी पावर कितनी है, ध्यान इसी लॉजिक को ध्यान से सुनेगा। और जब पावर आपकी ऑड होगी, मैं क्या करूंगा आपका इस पावर वैल्यू को, जो ये आंसर निकला आपका, इसी को x से उसका जो x होगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं आपका, ठीक है आपका। अब फिर ध्यान, अब पूरे इसको लेके चले जरा आपका। देखिए इसमें इसके पावर कितनी क्या चल रही है, 10 चल रही है। 10 कौन सी वैल्यू है, इवन है आपकी। तो मैं इवन मैंने के लिए क्या कहा था कि x को आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 × 2 4 हो जाएगा आपका। और जो भी पावर है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5 हो जाएगा आपका। क्योंकि ये ऑड पावर है आपकी बार आपका, जब भी ऑड पावर होगी तो आप जो भी पावर में यहाँ वैल्यू आ रही है उस पर x को मल्टीप्लाई कर दी, तो x कितना 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा × 4 आपका, ठीक है आपका। और उसके बाद फिर क्या करेंगे आपका, x को फिर दोबारा x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका x × x आपका 16, 4 × 4 16 आपका, ठीक है। और इसको डिवाइड करिए 2 हो जाएगा आपका। 5 डिवाइड बाय 2 2.5 होता है, बट सिर्फ आप इंटीजर पोर्शन निकालेंगे आपका, तो ये 2 हो गया आपका। अब के बाद चलाइए, देखिए अब के बाद ये देखिए आपका इवन वैल्यू है आपकी। तो इवन वैल्यू में क्या होता है आपका, सिर्फ आप x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 × 16 का लीजिए, 16 × 16
तो 6 6 36, तो 6 आया आपका, 6 1 जा 6 और ये 96 हो गया आपका, 166 1 1, तो ये 6 हो जाएगा, 9 6 15, ये 256 आगे देखिए आपका, ठीक है, तो ये 256 हो गया आपका, और ये आपका फिर रह जाएगा 1 आपका। अब क्योंकि ऑड पावर है आपकी, ध्यान सुनेगा, ये ऑड पावर है, तो ऑड पावर में हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका इंटू 256 हो जाएगा आपका, और देन 256 को 256 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका, तो 256 को 256 से मल्टीप्लाई करने पे क्या कितना आएगा, वैसे कोई फर्क मुझे नहीं पड़ेगा क्योंकि अब ये जीरो होने वाला आपका, तो 6 6 जा 36 आपका, 6 5 जा 30 प्लस 33 हो गया आपका, और 6 2 जा 12 आपका, ये 15 हो जाएगा आपका, 5 से मल्टीप्लाई 30, 5 25 28, और आपका 5 2 जा 10 का 12 हो जाएगा आपका, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 11, और 2 2 जा 4 और 5, 6 3 8 5 13, 2 15 आपका, और 4 1 5 हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 5 5 3 6, और क्योंकि एक को जब मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका, तो 0 से लूप चलना बंद हो जाएगा आपका, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका, तो 1 इंटू 4 4, और 256 इंटू 4 कर लीजिए आपका, 4 6 जा 24 आपका, 4 आएगा आपका, 4 5 जा 20 का आपका आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है आपका, और 4 2 8 2 10, 1024, और आपको याद होता है 1024, देखिए आपका आंसर देखिए आपका 1024 आप, तो देखिए आपके कितने कम टाइम पे, देखिए आपका सिर्फ आपने 3 बार देखिए लूप चलाया आपने, और 3 बार में देखिए आपका इसका क्या निकल के आ गया, आपका पावर एक्सपोनेंशियल निकल के आ गया आपका। एक बार मैं देखिए आपको किसी एक बड़े नंबर के साथ दिखा रहा हूं आपको, ताकि आपको ये भी क्लियर, एक बार ये देखिए 2 की पावर मैंने 21 निकल के दिखाया था आपका, तो बहुत बड़ा नंबर निकल के आया था आपका, ठीक है, मुझे याद तो नहीं है पर आपको मैंने कहा था याद करने के लिए, ठीक है, ये बार करके देखिएगा उसको, देखिए यह 2 है, यहाँ पर 21 है आपका, और यहाँ पावर की वैल्यू 1 है आपकी, ठीक है, एक्स आपका 2 है, और एन आपका 21 है आपका। तो मैंने क्या कहा था आपसे, जब जब पावर आपके ऑड होगी आप इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इंटू 2 हो जाएगा आपका, एक्स अभी तो 2 है आपका, ठीक है, उसके बाद 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा आपका, और ये 10 हो जाएगा आपका, आपको सिर्फ इंटीजर पार्ट निकालना है आपका। अब क्योंकि ये देखिए आपका इवन वैल्यू है, तो 4 इंटू 4 ये 16 हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा आपका। अब क्योंकि ऑड नंबर है तो यहां पर आपका 16 आ जाएगा आपका, इंटू 16 हो जाएगा आपका, और 16 इंटू 16 अगर अभी अभी कुछ पहले करके देखा था 256 आया था आपका, ठीक है आपका, और ये कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा आपका। अब क्योंकि ये इवन वैल्यू है, 2 आपकी इवन वैल्यू है, तो 256 इंटू 256 अगर याद हो तो आपको 65,536 निकला था आपका, अब ये हो जाएगा 1 आपका। अब क्योंकि ऑड नंबर है तो यहाँ पे इंटू कर दीजिए इसको, आपका 65536, ठीक है आपका। अब उसके बाद ये तो मल्टीप्लाई जो भी होगा, इसके बाद ये 0 हो जाएगा आपका, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आपका, तो 16 2 जा कितना होता है 32, तो 32 आपका 65536 इंटू 32 आपको, इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना वैसे आपको, चलिए मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको, 2 6 जा 12, ठीक है आपका, 2 3 जा 6 एक 7 हो जाएगा आपका, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 11, 2 6 जा 12 और 13 आपका, और 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 6 जा 18 आपका, 3 3 जा 9 और एक 10 हो जाएगा आपका, और 3 5 जा 15 16 हो जाएगा आपका, 6 3 5 जा 15 और 16, ठीक है, 3 5 जा 15 और ये भी 16 हो जाएगा आपका, और 3 6 जा 18 और एक 19 हो जाएगा आपका। इसको पूरा सम कर लीजिए आपका आपस में, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिए आपका पहला 2 7 और 8 15, ठीक है, एक कैरी को रहेगा यहाँ पे, एक 1 आ जाएगा आपका, 6 और 1 7, और 6 और 3 9, 9 और 1 10, और 2, तो देखिए 2097512, ये यही आपका देखिए आंसर आना चाहिए आपको, 2097152। तो अगर मैं 2 के पावर 21 करता हूं, देखिए ये आपका आंसर निकलेगा आपका। अगर आपको याद हो ब्रूट फोर्स लॉजिक से आपने 21 टाइम लूप चलाया था आपने, और आपके बाद देखिए कितने बार लूप चला, 1 2 3 4 बार देखिए लूप चला, देखिए आपका। तो सोचिए कितने कम टाइम पे आपने इसको सॉल्व कर लिया आपका। अब जो इसका लॉजिक बनेगा वो क्या बनेगा, मैं एक बार आपको इसका पहले फंक्शन आपको एक बार, चलो मैं रफ कोड लिख के दिखा दे रहा हूं आपको। देखिए मैं कर क्या रहा हूं, ध्यान सुनिएगा मेरे बात को।
देखिए मैंने आपका यहाँ पर एक पावर ले लिया, पावर जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है आपकी। देखिए वाइल जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है लूप चलता रहेगा आपका। इफ अगर n mod 2 अगर ये इक्वल टू 1 है, मतलब ऑड नंबर है आपका, तो मैंने क्या करा था, आपका पावर मल्टीप्लाई इक्वल टू x कर देना था आपका। ठीक है आपका, पर जब इवन और ऑड हो उससे मुझे कौन सा मैं एक तो x को मल्टीप्लाई इक्वल टू x कर देना था आपका, और एक n को डिवाइड इक्वल टू 2 कर देना था आपका। हाफ हाफ करते आ रहा था। देखिए आपका, भाई इससे भी एक कोड है आपका। लास्ट में रिटर्न आप यहाँ पावर कर दीजिए। तो देखिए हो क्या रहा था, फिर यहाँ ध्यान सुनिएगा। अगर x आपका कितना है 2 है, और n आपका कितना था 21 चले आपका, ये 2 है आपका, ये 21 है आपका। तो देखिए सबसे पहले ऑड नंबर है आपका, तो x जो पावर होगा आपका, पावर चले यहाँ पर पावर भी लिख दे रहा हूं आपका। देखिए पावर आपका 1 था आपका, तो पावर इंटू एक्स, एक्स कितना 2 है तो ये 2 हो जाएगा आपका, ये आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका 10 हो जाएगा आपका। क्योंकि ये आपके बाद देखिए इवन वैल्यू है आपकी, ये आपके ऑड वैल्यू तो है नहीं आपकी, कौन सी ये आपका देखिए इवन वैल्यू है, तो यहाँ जाएगा नहीं आपका इस वाले में, सीधा था ये कितना 16 हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा आपका। अब क्योंकि ये एक आपके ऑड वैल्यू है, 5 आपका पावर एक ऑड वैल्यू है आपकी, n आपका ऑड वैल्यू है, तो 16 2 जा देखिए आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा आपका। ठीक है आपका, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका 256, हम करके देख चुके थे इसलिए आपको याद भी है आपका, ये हो जाएगा 2 आपका। अब क्योंकि 2 है एक आपका क्या है, एक इवन वैल्यू है, तो अगले बार ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 65,536 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 1 आपका। और जैसे ही 1 होगा आपका, ये वैल्यू फिर इससे मल्टीप्लाई होगी। अगर आपको अभी याद आ रहा तो 2097 कुछ 152 कुछ ऐसा आपका आंसर आ रहा था, आपका याद सही नंबर लिखा हो तो मैंने आपका, ये मल्टीप्लाई को यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, और ये 0 हो जाएगा, लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। यही आपका देखिए कोड था आपका। तो देखिए हम बार बार क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं और उसको कॉन्क्यूर कर रहे हैं आपका, इस अप्रोच से हम उसको बार बार सॉल्व करते चले जा रहे हैं आपका। तो देखिए सिर्फ आपने इसको क्या करा, आपने जो उसके टाइम कॉन्फिडेंस निकाल दी है, वो आपने ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम पर सॉल्व कर दिया आपने इसको। तो आपने ऑर्डर ऑफ एन को, जो ब्रूट फोर्स में जो ऑर्डर ऑफ एन था, उसको आपने ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम पर सॉल्व कर दिया आपने। तो यही आपका देखिए प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट होता है, यही प्रोग्रामिंग की ब्यूटी है आपकी, कि अगर आप उसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए अपना, तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, और वही आपका एक टाइम एफिशिएंट लॉजिक कहलाता है आपका। ठीक है आपका। अब मैं इसको एक बार इसका फंक्शन दिखा रहा हूँ, फिर इसको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ। ध्यान देखिए जरा, ये देखिए आपका एक देखिए आपका x है और एक n है, ये मैंने आपका पावर ले लिया आपका, जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है। देखिए चेक कर रहा हूँ आपका, अगर ये ऑड नंबर है तो पावर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आपका। ठीक है, पर चाहे इवन हो ऑड हो, ये काम तो होना हर बार n से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, और x आपका x से मल्टीप्लाई होते चले जाएगा आपका, और लास्ट में रिटर्न पावर कर दे रहा हूँ आपका। जो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है, वो आपकी क्या निकल के आ रही है, आपकी ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, जिसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हो रहा होगा आपका। ठीक है आपका, आप एक बार इसको जरा प्रैक्टिकल करके देख लीजिए कि हो रहा नहीं हो रहा आपका। देखिए आप इस वाले कोड को, इसको दिमाग बना दीजिए आपका। ठीक है, यहां पर देखिए मैं आपका एक ले रहा हूं लॉन्ग पावर इक्वल टू 1, और यहां पर देखिए वाइल जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन आपकी 0 है, लूप चलता रहेगा आपका। अंदर आ गया आपका, पहले चेक कर लो इफ जो n mod 2 क्या इक्वल टू 1 है, नॉट इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं आपका। ठीक है आपका, अगर ऐसा है तो पावर मल्टीप्लाई इक्वल टू x हो जाएगा आपका। लेकिन चाहे वो इवन ऑड हो, आपका x को मल्टीप्लाई इक्वल टू x करना था आपको, और n को डिवाइड इक्वल टू आपको 2 कर देना था आपको। दैट्स ऑल। वैसे आपका बाहर निकल कर रिटर्न पावर कर दीजिए आपका, बस इतना कोड था देखिए आपका। अब देखिए अगर आपको इस तरीके की प्रोग्रामिंग आती है, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ हम चीजें हमें आती है, और फ्यूचर में हम कुछ नया भी प्रोग्राम कर ले जाएंगे आपका। मेरी बात समझे? तभी देखिए होता क्या है कि कभी आपने किसी ने आपको ऐसी प्रोग्रामिंग सिखाई नहीं होती है। मेन ड्रॉबैक आपके अंदर नहीं है, हाँ आपके अंदर ड्रॉबैक ये है कि आपने कभी रिसोर्सेस को ढूंढने की कोशिश नहीं की है, आपने कभी अपनी स्किल को इनहेंस करने की कोशिश नहीं की आपकी।
पर गलती हमारे एंड से भी है कि कभी हमने आपको सिखाने की कोशिश नहीं की है। तो मेरे ख्याल से अगर हम थोड़ा सा देखिए, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं आती। जैसे देखिए इसमें आपको व्हाइल लूप लगा है, इसमें देखिए मैंने इफ लगा रखा है। हाँ, थोड़े बहुत देखिए इसमें मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज हुए हैं आपके, जिसकी वजह से इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो गई आपकी, और वही आपका टाइम एफिशिएंट लॉजिक कहलाता है आपका। तो देखिए थोड़ा सा आपको प्रोग्रामिंग को एक डिफरेंट एंगल से सोचना पड़ेगा कि क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए प्रोग्रामिंग अच्छी होने के लिए आपकी जो बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ का मतलब ये नहीं कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हो, आपकी कैलकुलस अच्छी हो, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, उस तरीके से आपको सोच पाना, वो इंपॉर्टेंट है आपका। अब 101 बार थोड़ा चला कर दिखा रहा हूँ, देखिए आपको नीचे देखिए, आपको याद ही था, मैंने आपको डू लूप लगा दिया था, आपका नंबर आपको इनपुट लिए थे, रन करा कर दिखा रहा हूँ। देखिए आपको, देखिए सबसे पहले मैं 2 और 10 ही डाल रहा हूँ आपका, तो 1024 आंसर आना चाहिए आपका, बिल्कुल सही आ रहा है यस। 2 और 5 डालते तो 32 उसका आंसर आना चाहिए आपका, बिल्कुल सही आ रहा है आपका यस। और 2 और 21 डालो देखिए आपका, तो आई थिंक 2097152 कुछ ऐसे को नंबर था आपका, और ये देखिए 2097152, देखिए बिल्कुल सही आ रहा है आपका, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही होगी आपकी, ठीक है आपका। तो मैंने कई नंबरों के साथ दिखा दिया आपका। अब मैं देखिए दोनों कोड में आपको एक डिफ्रेंसिएशन करके दिखा दे रहा हूं आपको। देखिए ये देखिए दोनों कोड है आपके, देखिए सिर्फ दोनों में आपका डिफरेंस कहां पर आ रहा है। ये देखिए जो कोड आपका है, ये जो कोड लिखा आपने, ये आपका एंड टाइम चल रहा है आपका, और ये जो आपने लूप चला रखा आपने, ये वाला जो कोड आपका, ये सिर्फ आपका लॉग एंड टाइम चल रहा है आपका, बस सिर्फ डिफरेंस यहां पर आ रहा है। इसकी वजह से ये ऑर्डर ऑफ एंड टाइम पर सॉल्व हो रहा है आपका, और इसकी वजह से ये आपका ऑर्डर ऑफ लॉग एंड टाइम पर सॉल्व हो रहा है आपका। तो देखिए अगर आप ये कोडिंग कर ले जा रहे हैं, तो आपको जो भी आपका इंटरव्यूअर होगा या जो कंपनी होगी, उनको लगेगा कि आपको परफेक्टली प्रोग्रामिंग आती है, आपका सिलेक्शन कर लिया जाए। पर अगर आप ऐसे कर, आंसर तो इससे भी आ जा रहा है आपका। ऐसा नहीं कि कोई आपका कुछ आपने यहाँ आपने डिफरेंट लिख दिया, यहाँ कुछ आपने डिफरेंट लिख दिया। यहाँ पर देखिए फॉर लूप लगा रखा है, व्हाइल लूप लगा रखा है, मेन बात लूप नहीं होती है, पर आपने यहाँ पर टाइम को रिड्यूस कर रखा है, चलो बस आपने, तो उनको लगता है कि आप उनसे बेटर है, बाकी लोगों से बेटर है आपका, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा जो इस तरीके से करेगा आपका। मतलब आपने विद इन क्राइटेरिया कर दिया है, इसमें आपने विद इन क्राइटेरिया नहीं कर पाया आपका, तो आपको यहाँ पर फेलियर में देखने को मिली, यहाँ पर आपको सक्सेस देखने को मिल जाएगी आपको। मेरे ख्याल से आपको दोनों ही कोड समझ में आ गए होंगे। तो आई थिंक आपके सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए होंगे इस प्रोग्राम को लेकर आपका। तो ऐसे ही आप प्रोग्राम को करते रहिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन होते हैं तो आप मुझे कमेंट करेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। सभी दोस्तों के साथ जो बीटेक सीएसआरटी ब्रांच से कर रहे हो, बीसीएम से कर रहे हो, उनके साथ इन वीडियो को शेयर करिए आपका। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।